विद्यालय में हम आप सब लोग जाते हैं, एक ही प्रकार के एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक ही प्रकार की किताबें पढ़ते हैं, फिर भी कोई 95-98% लाता है और कोई 33% भी नहीं ला पाता। जो 33% वाला होता है वो सोचता है कि 95-98% इस विद्यालय में पढ़कर आ ही नहीं सकते हैं, और जो लड़का विद्यार्थी जो 95 से 98% लाया है वो ये सोचता है कि मैं 100% भी इस विद्यालय से पढ़कर ला सकता हूँ। ये बात हमने क्यों बताई है? क्योंकि हम इस वक्त जाने पहचाने बुंदेलखंड के उन्नतशील किसान परमात्मा देव जी के खेत पर आए हैं। और आप सबके जो कमेंट आते रहते हैं, कुछ उसमें से किसान भाई भी होते हैं, कुछ नहीं भी किसानी करते, लेकिन एक सवाल उठाते हैं कि आखिर इतनी खेती से इतना प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, इतनी कमाई कैसे की जा सकती है। तो इन्वायरमेंट सेम है, ज़मीन सेम है, लेकिन कोई, जैसा कि हमने बताया कि विद्यालय में सेम कक्षा विद्यार्थी पढ़ते हैं, कोई 98-100% तक जाता है, कोई 33% तक। तो आप 33% वाले हैं और हमारे परमात्मा जी 95-98% वाले हैं। तो मेहनत करिए, आपके भी अच्छे नंबर आएंगे और आप भी अपनी फसल से अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। तो परमात्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता के राज में, और हमारी जो ऑडियंस है उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप देखेंगे ये फूल गोभी है, फूल गोभी का ये अंबार सा लगा है, पहाड़ सा लगा है। पीछे बोरियां भी दिखाइएगा, बोरियां कुछ आई थिंक 10-12 बोरियां भर चुकी हैं और 10-12 बोरी अभी और भरेंगी। ज़्यादा भरेंगी परमात्मा जी? 30 बोरी का टारगेट है रैली का। 30-65 बोरी भरेंगी आज 65 बोरी भरेंगी। डबल, क्योंकि माल अब कंप्लीट हो रहा है तो डबल चलेगा। क्या बात है। तो ये देखिए, जो सवाल उठाते हैं वो यहीं से कैलकुलेशन लगा लीजिए। उस दिन भी हम मंडी गए थे, हमें 12-13 बोरी दिखी थी, जबकि उस दिन भी 30 बोरी बड़ी वाली थी, 5 बोरी छोटी वाली थी, और लगातार उस दिन 20 रुपये रेट मिला था। उससे पहले 25 में कुछ बोरियां बिक चुकी थी, और अभी भी रेट लगा लीजिएगा मिनिमम। अगर 20-25 लगाएंगे तो भी कैलकुलेट कर लीजिएगा 65 बोरी के एक दिन का कितना बनता है। और हम दोबारा क्यों यहाँ पर परमात्मा जी के खेत पर आए हैं? क्योंकि यहाँ पर परमात्मा जी ने एक चमत्कार देखा है, और परमात्मा जी हमें भी वो चमत्कार दिखाएंगे। तो परमात्मा जी चमत्कार दिखाइएगा जो आपने देखा है, उस चमत्कार को हम देखते हैं थोड़ा। और हम आपको बता दें, आप बार बार जिक्र करते हैं कि परमात्मा जी कहाँ के हैं, कहाँ ये फसल हो रही है। तो ये फसल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के चुरहा गाँव में है, और हमारे परमात्मा देव जी चुरहा गाँव से बिलोंग करते हैं। इस गोभी को देखिए, अब आप इसको ऐसे देखिएगा, ज़्यादा आपको मिलेगा कि ये कट चुका है। कट चुका है, ये देखिए, थोड़ा करीब आके दिखाइए कैमरे से। देखिए ये कट चुका है। और अब आपको ये मिलेगा। अब ये गोभी आ रहा है, ठीक है। ये आप ऐसे दो, एक में 2 होंगे, ज़्यादातर 2 हैं। जैसे ये कट चुका है, ये कहीं 2 कहीं 3। हाँ, ये कट चुका है। देखिए ये है, ये देखिए, ये कट चुका है गोभी, ये कट और चुका यहाँ है। गोभी है, ये कट चुका है, ये गोभी है, ये कट चुका है। देखिए ये मुख्य कट चुका है, इसमें 2 गोभी हो गए हैं। ऐसे इसको, ये कट चुका है, कट चुका है ये गोभी, और ये 2 गोभी अभी भी लगे हैं, और एक मुख्य फसल कट चुकी है। ये हर एक में ऐसे ही, ऐसे मतलब आप क्रम से देखिएगा। बिल्कुल, देखिए हर तरफ थोड़ा करीब से दिखाइएगा। ये कट चुका है। देखिए ये देखिए, डंठल करीब से देखिएगा, ये मुख्य रूप से कट चुका है, और इसमें 2, एक ही जड़ है, लेकिन ये 2 और उग चुके हैं, मतलब एक पौधे से। अब आप इसको देखिए, जैसे ये अगर हमें ये इसके बाद एक फसल और लेनी है, तो ये नंबर 1 की फसल आएगी, जैसे पहली बार जैसी फसल बिल्कुल, आती है, बड़ा गोभी निकलेगा वो। हाँ, उसके लिए हमें बस ये करना पड़ेगा कि जैसे ये है, इनको सबको तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा इस पर काम करना पड़ेगा। ऐसे सबको तोड़ दो, एक को छोड़ दो, एक को छोड़ दो, कटाई कर दो, सिंगल छोड़ दो। और ये बताइए परमात्मा जी, मतलब इसमें पहले तो ऑडियंस को समझा दें कि चमत्कार क्या है। तो चमत्कार ये है कि जो हमने एक एक गोभी गिना था, और एक एक गोभी के हिसाब से जो इनकम गिनी थी, तो यहाँ पर एक एक पौधे से, एक एक गोभी से 2-2, 3-3, 4-4 गोभी भी हम ले सकते हैं, और परमात्मा जी ने लिए हैं। और अभी भी लगातार ये फसल जो है, इस खेत से लगभग 1.5 कितनी कटिंग हो चुकी है परमात्मा जी? इससे लगभग ऐसा मान ली मोटा 1.5 कटिंग। मैंने 20,000 पौधा लगाया था, 20,000 लगाया था, और 12 भी देखा था, तो 34,000 करीब बेच चुके आप इससे। क्या बात ये कमाल था। उसी दिन मेरा दिमाग गया कि ऐसे 34,000 में किसका फाल्ट है, मेरा फाल्ट है या उसका? बिल्कुल, जब फोन करके आपने बताया कि या तो मैं गलत बोल गया, या कुछ कैलकुलेशन का गड़बड़ है कुछ। उसके बाद मैंने फिर ये पूरे पौधे गिने तो कैलकुलेट सही था, पर मैंने देखा यार ये 2-2 बार कट गया, 2-2 बार कट गया। तो चमत्कार यही है, क्रम चल रहा है इस समय। अब यहाँ पे ये तो देखा नहीं जाता कि 1 बार कट रहा है कि 2 बार कट रहा है। हाँ, अब जो तैयार है उसको काटना है, जो तैयार है उसको काटना है। ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि जैसे लड़के काम करते हैं भी है। बिल्कुल, लगातार वहाँ भी कटाई हो रही है, यहाँ भी कटाई हो रही है।
इसमें कितना हूँ, यहाँ हूँ, कहाँ हूँ, ये मेरे कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। तो चमत्कार अल्टीमेटली यही है जो किसान भाई करते हैं कि गोभी की फसल से वो चाहे तो एक पौधे से 2-2, 3-3 गोभी ले सकते हैं। पहला गोभी जो होता है अच्छा साइज का होता है, लगभग 1.25 किलो के समथिंग, 2 किलो के समथिंग ऐसा हो जाता है। और जो ये निकलेंगे ये छोटे छोटे होंगे, उससे 400 ग्राम 500 ग्राम के होंगे। और अगर जैसे आप अच्छा ये है ना कि जैसे आप इसको किसी को काट के जैसे 2 छोड़िए केवल, इसमें किसी में 3 है, किसी में 4 है, केवल 2 छोड़ो आप। मतलब एक मुख ले लो। हाँ। मतलब एक पौधे से 3 पौधे लेने अपन को। हाँ। एक पहले ले लिया। हाँ, 2 बात के लिए। 2 बात के लिए तो आप वो बराबर पहुंच जाएगा। जैसे 400 प्लस 800। तो पहली दूसरी कटाई भले ही दूसरे से तो छोटे छोटे होंगे, हाँ, लेकिन दोनों का मिला के मुख फसल का बराबर ही कर जाएगा। 8 में मेरे यहाँ बिकता है तो ये पीस के हिसाब से बिकता है। बिल्कुल। अदर मंडी में किलो के हिसाब से बिकता है, तब भी आप बराबर है भाई। बराबर है। बड़ा वाला लेकिन आपका 20 का गया। हाँ। और छोटे छोटे वाले 10 के जा नहीं जाने। जैसे तोल के बिक रहा है तो उसमें तो रेट का इशू है ही नहीं। है ही नहीं है, बिल्कुल। 40 रुपए किलो बिक रहा है तो 40 बिक रहा है। आप चाहे 5 चढ़े 1 किलो में, या 2 चढ़े या 1 चढ़े। बिल्कुल। लेकिन अपनी राट मंडी का भी यही हाल है कि 20 के हिसाब से जाना है। 20 के हिसाब से जाना है, तो उस वो हिसाब 20 से भी रुपए अपना का बेहतर जाएगा है। तो ये 10 के 10 के चले जाएंगे। और इनकी डिमांड ज्यादा है, छोटे छोटे की ज्यादा मार्केट में अच्छी खपत हो जाती है। आप आए थे, आपने देखा था 1.5 2 किलो का बहुत बड़ा गोभी था। उसको ग्राहक कम पकड़ता है क्योंकि छोटे छोटे परिवार और छोटा छोटा आदमी और ज्यादातर सस्ता आदमी पसंद करता है। अब वो 30 रुपए 35 रुपए 40 रुपए का बेच रहे, दिक्कत है लेने वाले को। आदमी सोचता है यार इतने बड़े का क्या करेंगे, छोटा परिवार है, मियाँ बीवी है यार, छोटा चाहिए। तो ये उसमें प्रॉब्लम होती है। ये जल्दी बिकता है, ये और वो देर में बिकता है। मतलब इस तरह की प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। किसान ये कर सकता है, जैसे इसकी तीसरी फसल लेनी है तो आप 2 काट दो, और तीसरी बार ये फिर स्प्राउटिंग देगा। तो इसमें खाद पानी दो आप, ये फिर ले लो आप इसमें। तो मतलब अगर मार्केट में भाव अच्छा गोभी का मिल रहा है तो किसान भाई एक ही पौधे से 4-5 गोभी आराम से निकाल सकते हैं। बहुत आराम से। मतलब ये गन्ना से बेटर है। गन्ना से अच्छा है। कई गुना। मतलब गन्ने जैसी कटिंग देता है। आप देखिए ना, जैसे अब ये है तो फिर आज जिसमें किसी भी XYZ में आप देखो, जैसे ये आ रहा है, ठीक है। अब आप किसान सोचेगा यार ये कैसे काम करेगा, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या है, जैसे हम नर्सरी लगा रहे हैं ना, बुवाई कर रहे हैं, आप 30 दिन तक नर्सरी उसको तैयार करेंगे, ठीक है। बीज खरीदेंगे, दवा देंगे, दुनियादारी करेंगे, ये कंप्लीट है। ये हो गई आप। अब इसमें आपको क्या करना है, मतलब हमें नर्सरी बनानी है, ये आपके 2 कंप्लीट है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको ये 10-12 दिन लेगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये आप बना लो यहाँ पर नर्सरी। जैसे आप देखिए ये है, इसकी 2 कटिंग हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, तीसरी ये तैयार हो रहा है, ठीक है। जैसे ये है, ये कट गया, एक ये तैयार है, एक ये तैयार है। अब हर एक किसी में देखो, अब हमें नर्सरी बनानी है तो ये नर्सरी बन गई। इसमें कितना टाइम लगेगा, आप इसको ऐसे उड़ा दो, ये खत्म करो, ये कंप्लीट है। अब आपको 1 लेने हैं तो 1 छोड़ दो यार, 2 लेने हैं तो 2 छोड़ दो। काहे के लिए फ्यूजेरियम, डंपिंग ऑफ, फलाना ऑफ, लागत लूगत, दुनियादारी, ये कंप्लीट है भी इसकी जड़ है। कोई समस्या नहीं है, पहले से हेल्दी है। अब आप इसमें जो इसमें आपका न्यूट्रिशन पड़ा था, भोजन पड़ा था, वो खा गया। बस आप खाली इसमें खाद दो, पानी दो, और फिर से वो गोभी देगा और वो मालामाल कर देगा किसान को। जैसे 30 दिन आप नर्सरी में टाइम वेस्ट करेंगे, उसके बाद 60 दिन यहाँ लगेगा, और ये आएगा सीधे 35-40 दिन में। 35-40 जितने दिन में आप नर्सरी की स्वयं करेंगे, तैयार करेंगे, उतने दिन में ये आपको गोभी आ जाएगा मार्केट में बिकने के लिए रेडी हो जाएगा। और अगर आप इसकी चाहें तो क्वालिटी पहले वाले जैसी बना लीजिए, सिंगल पौधा छोड़िए और न्यूट्रिशन दे दीजिए। मतलब अच्छा माल आना अच्छे भोजन से होता है। किसी कमजोर आदमी को अगर अच्छा भोजन देंगे तो वही सेहतमंद होता है, पहलवान हो जाता है। और भाई साहब पहलवान को अच्छा खाना नहीं देंगे, वो भी कमजोर हो कचूमर बन जाएगा। तो यही है, ये साइकोलॉजी है। इसको कह लीजिए कि अब यहाँ किसान परेशान नहीं हो तो थक जाता है या कोशिश नहीं करता, सोचता नहीं। मुझे नहीं मालूम कि क्यों आदमी सोचता है यार इसमें नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ज़रूरत से ज़्यादा है यार, ज़्यादा है। जितना चाहेंगे उतना उत्पादन ले सकते हैं। तो ये मैं बताऊँ आपको कि ये मेरी उम्मीद से ज़्यादा गया। जितना मैंने सोचा था टारगेट कि इतना हो जाना चाहिए इतनी लागत में, यही वाला प्लॉट पूरा कर गया इसको। क्या बात है, उस वाले की जरूरत नहीं पड़ी, वो वाला अभी किया उसको, इसीलिए उसको फ्री टाइप का लगाया। ऐसे मार्केट में जो बिके निपटाओ। मतलब वैसे थकान सी काफ़ी दिन हो गया। अब आप समझिए 27 सितंबर से काम चालू है। अब ये 8, 9, 10, 8 तारीख है, 9 तारीख होगी। आप शायद 8 तारीख को तो आप पिछली 8 को आए थे। बिल्कुल। और जब 30 दिन पहले आए थे आप, जब भी ये प्लॉट ऐसी था, सेम था बिल्कुल। पर ये एक चीज़ और देखेंगे हम, जो गोभी है कुछ ये तो बढ़िया है, कुछ गोभी बढ़िया, कुछ गोभी थोड़ा फैल रहे हैं जी। अक्सर हमने देखा है। आप देख रहे हैं कि उसकी कटाई चल रही है। अब इसकी मार्केट उतनी ही है जैसे 50-60 बोरी की।
तो अब इस पे काम करना, लेबर की प्रॉब्लम है इस समय, पेपरमेंट की कटाई वटाई। बताइए फॉर एग्जाम्पल अगर जो किसान भाई है जो गोभी लगाएं, उन्हें 2-3 गोभी लेने, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर वो ध्यान भी रखते हैं उसके बावजूद गोभी ऐसा फैल जाएगा? नहीं, ये नहीं होता है। नहीं, ये केवल कटाई की लेट है। जैसे जैसे ये देखिए, हाँ ये देखिए, दिखाइएगा ये। अब एक में 2 हैं और दोनों अच्छे हैं, दोनों बेहतर। अब ये इसको कटना चाहिए आज। आप इसको एक दिन पहले काट सकते थे, अच्छा। आज काट सकते हैं और कल काट सकते हैं। उसके बाद परसों के दिन इसकी कंडीशन होगी ये फैल जाएगा ये, और नरसों के दिन ये कंडीशन पे चला जाएगा ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ये है मेन चीज। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है और समय से बस इसको पिक करने की, उठाने की, मार्केट भेजने की जरूरत है यार। ये सूद ब्याज है तो इसको पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि इस पे टारगेट पूरा हो चुका है, फसल इसमें निकल चुकी है। हाँ, फसल निकल चुकी, मतलब अच्छा पैसा है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी ये कम से कम आराम से, ये 2 बीघे का प्लॉट है, आप मान लीजिए 1 लाख रुपए ये देगा ही देगा। कटने के एक, हाँ, आप अभी 1 लाख रुपए ये देगा ही देगा। इसलिए जैसे वो वाला जो, इसलिए उसको स्पीड से निपटाया जा रहा है, फोकस इस पे है, उस पे है ही नहीं। वो तो मार्केट में है 4-5 दिन में, जैसे मैंने बताया 1 हफ्ते में उसको साफ कर दूंगा मैं। पैसा ये देगा, फिर यही देगा। ये बहुत टाइम की खेती है। पर मैंने देखा कि जैसे अब उस वाले प्लॉट को अगर आप इस तरह से करना चाहें तो वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो लेट लगा था। और ये इसके लगाने में, उसके लगाने में जो उसकी जो पौध है उसमें बड़ा डिफरेंस था। अच्छा। हाँ, इसकी जो ये 40 दिन की पौध थी। अच्छा। जो मैंने ट्रांसफ़र की थी, और वो 30 दिन की पौध थी, छोटी भी थी, इसलिए उसमें स्प्राउटिंग कम आई। और जो भी आई है वो साथ में फूल लेके आई है। अंतर नहीं रहा। हाँ, अंतर नहीं रहा। और ये आगे पीछे चली है, पीछे इसमें इस तरह का अंतर है। ये देखो, अब मेरे को एकदम, आप देख रहे हैं, मस्त है। क्या कमी है यार? बिल्कुल, गोभी कमाल की। पर मुझे आपने एक बात बताई आपने कि मार्केट अब थोड़ा सस्ता होने वाला है, गोभी की खपत अब कम होने वाली है, तो यही फसल किसान भाई उपयुक्त समय जब ये हो भी जाए और मार्केट भी अच्छा एक लॉन्ग टर्म में चल जाए, कम से 2-3 महीने फसल बेच सके वो, तो कौन सा उपयुक्त समय रहेगा इस फसल को लगाने के लिए? इसकी बुआई जून में कीजिए। जून के समय में, जुलाई के पहले हफ्ता में आप इसको ट्रांसप्लांट कर दो तो ये आराम से आप इसकी 3 कटाई ले लो, तीनों कटाई में आपको पैसा मिलेगा, अच्छा रेट मिल जाएगा। बिल्कुल मस्त। या फिर आप ऐसे चले जाओ कि आप इसको फरवरी में बुआई करो और मार्च अप्रैल में इसकी पहली कटाई होगी। अच्छा। मई में दूसरी होगी, जून में तीसरी होगी। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो जून तक फिनिश, जून तक चलेगा। 3 महीने लगातार 3 कटाई 3 बार दे देगी जून तक, हर महीने कटाई देगा जी। क्या बात है। अब उस पर आप सोचेंगे कि जैसे यार काट दो तो काट दो, तो ऐसे नहीं होता है। आपको इस पर काम करना पड़ेगा यार, देखना पड़ेगा उसको। 10-20% लॉस भी जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, अब ये लॉस चला गया। तो जब हमने जैसे 2000 प्लांट लगाए हैं, तो जब इसकी कटिंग होगी तो ये करीब 1800-1900 बचेगा। वो अगर आप केयर करते हैं तो समझ लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 5% जाएगा। ज़रूरी नहीं है। जैसे वो ये मैंने इसलिए काटा कि मुझे मालूम ही नहीं था पहले जानकारी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। किसान कहाँ बोल्ड होता है, वो कभी वे तकव्वनूसी सोच होती है। जैसे कोई कह दे कि ये फसल यहाँ नहीं होगी, तो भाई साहब नहीं होगी। जैसे मैं जब केला कर रहा था तो मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा, वो पपीता किसी ने कि यहाँ होगा। यार बोले, अब बेवकूफ़ आदमी है, पपीता लेके आए, पपीता कैसे कर लेगा ये? और मैं ये देख रहा था कि मैंने कहीं पेड़ देखा था पपीता का। अच्छा। यार ये यहाँ होगा, फिर खेत पे क्यों नहीं होगा? कि जब यहाँ अच्छे पपीते दे रहा तो खेत में भी देना चाहिए। और हुआ पपीता। उसके बाद मैंने तरबूज लगाया, खरबूज लगाया। मार्केट में लोगों का ये हाल था, अरे इसको खाएगा कौन, लेगा कौन? भाई साहब मैंने मार्केट बनाया, जैसे भी करके बेचा। आज आप राट क्षेत्र में देख लो, कम से कम 50 टन तरबूज किसान पैदा करता है। क्या होता है रेत के, खासतौर पर रेत के किनारों पर। किसान की ज़्यादातर समस्या, जैसे मेरे यहाँ जो किसान आते हैं, आप उनकी पहली समस्या होती है, भाई साहब लगा तो रहे हैं यार, हंसी ना करवा दीजिए यार, ध्यान दे रही हो। ये यार कोई कौन सा तरीका है भाई साहब? आप मत करिए यार। आपको दुनिया आप हंसेगी यार, आपका मुंह टेढ़ा है, काला है, आपने दाढ़ी रखा ली, चश्मा लगा लिया, तो क्या करेंगे, मर जाएगा? ये क्या तरीका है कि लोग हंसेंगे यार? जिसको हंसना है आप उसको रोकेंगे नहीं। या वो कह रहा है कि भैया तुम बाहर बैठे हो तो हम हंसेंगे, अंदर घुस जाओ। बिल्कुल, कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी जिसे हंसना है वो हंसेगा, कुछ कर रहे हैं तो भी हंसेगा। बस दुनिया की मत सुनिए यार, वो अपनी सुनिए। उसकी वो हंसने वाला है, उसकी सोच हंसने की है। आप अपने काम करिए, बाकी बाद में जब हो जाता है
सारी नेगेटिविटी खत्म होती है, आदमी पॉजिटिव नज़रिए पे चला जाता है। बिल्कुल। और हमारा बार बार जब भी वीडियो बनाते हैं, जब भी मिलते हैं, परमात्मा जी से ही जब मुलाकात होती है तो हमें लगता है कि आप बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आपसे बार बार हर एक बार एक चेतावनी भी हम देंगे कि आप जो भी करते हैं सैंपलिंग करिए, खुद परखिए। जो बार बार परमात्मा देव जी भी कहते हैं, खुद परखिए, समझिए, सॉइल को जानिए। जैसे मैंने बताया कि जैसे ये 3 कटिंग दे रहा है, तो अब आप सोचेंगे बोले मैं 30 बीघा में गोभी लगा दूँ, 3 कटिंग लूँ यार, 3 करोड़ का हो जाएगा। उसकी ABCD सीख लीजिए, पहले थोड़ा लगाइए और उसके बाद देखिए। जैसे मैंने कुछ कहा, देखिए जरूरी नहीं है, मेरी क्या गारंटी है कि मैं सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल। और कैमरे की नज़र से आप पूरी हकीकत देख भी नहीं पाएंगे। जैसे आप यहाँ आंखों से देख रहे हैं अलग बात है, कैमरे से जो चीज़ ली जा रही है वो एक अलग बात है। यहाँ इसमें हमारी नंगी आंखों में कैमरे में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो जैसे अगर आप सीधे करेंगे तो आप रिस्क खेल जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं या दुनिया क्या कह रही है, पहले आप उसे एक बार प्रमाणित कर लीजिए। कुछ चीज़ें डिफरेंस हो सकती है, जैसे ज़मीन बदली है, मौसम बदला है, माहौल बदला है, समय में बदलाव हो जाए। जब एक बार आप उसको समझ लेंगे, दोबारा आप मुझसे बेहतर करें, क्या गारंटी है? जैसे मैंने खेती की तो मैं पेट से सीख के थोड़ी आया था, कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ देखा, कुछ सोचा, कुछ समझा। अब मेरा स्वभाव है कि जैसे मुझे तो बेहतर होनी चाहिए, तो यार फिर मैं बेहतर करता हूँ। तो अब जब कोई जैसे यहाँ से सीख के जाएगा तो वो मुझसे बेहतर करेगा, पीछे थोड़ी जाएगा। एक रेखा जो है, लकीर है, सीमा है, आपने खींच दी है। यहाँ तक तो मैं आ गया, आप आ गए, अब कोई आएगा तो वो। हाँ, अगर आगे जाते हैं तब ये मालूम चलेगा कि आपने मुझसे सीखा। वरना ऐसे मैं कैसे मालूम कि भाई आपने मुझसे सीखा है। पॉइंट। अगर मुझसे सीखा होता तो मुझसे बराबर होते, मुझसे 2 कदम आगे होना चाहिए। वैसे तो आगे होना चाहिए। अगर आप आगे जाते हैं तब लगता है कि आपने सीखा है, वो आगे जाएंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, जैसे मैं, यही गोभी है, जब मैं लगा रहा था तो लोगों की गोभी मर रहे थे, मतलब मैं रियल बता रहा हूँ। और एक लड़का है, अच्छा, कुल्हाड़ा में उसने लगाया था, तो उसने भी मल्चिंग पे उसे भी लगाना था। मैंने कभी किया नहीं था, उसने को भी किया था। तो मैं उससे पूछ रहा था यार क्या ये हरेगा मरेगा क्या करेगा? तो उसने बताया मरेगा नहीं, ये तो मर गया। अच्छा, मैं क्या बात करते यार, मुझे लगाना, तुम कह रहे हो मर गया। बोले ये मर गया 2-3 बार, वो मल्चिंग पे नहीं लग रहा, मैंने मल्चिंग निकाल के फेंक दी। मतलब उसने मल्चिंग निकाल के फेंक दी, फिर गोभी लगाया। मैंने कहा यार मैं कल आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मैंने गाड़ी उठाई, उसके पास गया, प्लॉट पे गया, 1 घंटे रुका, बातें होती नहीं, एक नज़र मैंने उसके मुँह पे डाली। उससे पूछा कब लगाया, कैसे लगाया, क्या किया। पूछ पाछ के बस आया, यहाँ आया, मैंने लीवर कर दी और सीधे रुपाई करवा दी, तो एकदम डायरेक्ट। अच्छा, मुझे मालूम था कि अब ये नहीं मरेगा। उसके पहले मैंने लगाया 4-5 दिन लगातार, ऐसे टाइम बाई टाइम करके, मेरा मरा, उसके यहाँ मरा। और जब मैं एक बार देखने गया तो मैं उसी समय समझ गया कि फॉल्ट कहाँ है, और फिर मैंने लगाया, एक नहीं मरा, आज तक नहीं मरा। आप देख रहे हैं दोबारा जिंदा हो रहा है। बिल्कुल, जो अपनी गलतियों से सीखता है वो समझदार होता है, लेकिन जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो समझदारी से थोड़ा 1 कदम आगे चला जाता है। तो क्या देखा था आपने, क्या फॉल्ट थी, क्या पकड़ में आया वहाँ पे? वो क्या था कि ये नमी मेंटेन नहीं कर पा रहा था। यहाँ मैं भी इसमें को नमी, मुझे जैसे मुझे बताया था कि इसको पानी बहुत कम लगता है, ये बात मेरे दिमाग में भी पड़ी थी। और उनके लगाने का तरीका ये था कि वो मेरी टेरे की पौध थी, उनकी ज़मीन की पौध थी। फिर मैं आया और मैंने पता है इसको कब लगवाया, फिर मैं इसको रात में लगवाया 8 बजे के बाद। अच्छा, ये टोटल रोपाई जो है रात की है। सब ये बांस गड़े देख रहे हैं आप, इनमें सारे में बल्ब लाइट, जनरेटर भी लगा था, वो लाइट रात में लगा दिया इसको धूप, इसको मालूम ही नहीं चला कि मेरी जगह ट्रांसफ़र कब हो गई। ओह, पौधों के साथ भी खेल कर दिया आपने। रात में पूरा ट्रांसफ़र करवा दिया, बस हो गया काम। क्या बात है। तो हमारे साथ भाई नहीं, बिल्कुल जैसे ये खड़ा था वैसे धूप में खड़ा था, कोई फर्क नहीं पड़ा, पानी दिया बस चालू, उसके बाद कुछ नहीं हुआ इसको। क्या बात है। तो ऐसा जज्बा आप में होना चाहिए, तब जाके ऐसी फसल आप उगा पाएंगे। तो इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के चुरहा गांव में बुंदेलखंड के उन्नतशील किसान परमात्मा देव जी के साथ थे, जिन्होंने हमें सब कुछ इस गोभी की खेती के बारे में जो चमत्कार है वो बताया, और साथ में समझाया कि आप भी अगर करें तो थोड़ा समझदारी से करें और यूँ ही जनता का राज देखते रहें। और द ग्रेट बुंदेलखंडी फार्मर जो परमात्मा देव जी का चैनल है उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल को भी भरपूर प्यार दीजिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं खेती किसानी के तो शेयर भी करिएगा, और परमात्मा देव जी से उनके चैनल पर जाकर कमेंट भी करिएगा, सवाल भी पूछिएगा, आपको जवाब मिलेंगे। धन्यवाद।